लोकसभा चुनाव 2024 को घमासान जारी है और ये घमासान में कोटा बूंदी लोकसभा में खाल इटावा की धरती पर डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा बता रहे थे भाई साहब। कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार में किरोड़ी लाल जी मीणा की खाल इटावा भव्य सभा थे और ये मैदान भाई जहाँ से खड़ा था। अब 8 बजे के बाद प्रक्रिया शुरू है टेंट लागवा की, मगर यहाँ से कि मुकुट जी नगर पूर्व जिलाध्यक्ष मौजूद है। मुकुट जी भाई साहब खाल को काई शेड्यूल थे क्योंकि अब चुनाव धीरे धीरे परवान पर चढ़ते जा रहे थे। काल 11 बजे माननीय डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा आम सभा कर रहे थे। भारी संख्या में लोग उपस्थित रहेगा और काल यहाँ की इटावा की ऐतिहासिक आम सभा होगी, उनमें किरोड़ी लाल जी पधारेगा और सब लोग, सभी कार्यकर्ता और सभी मतदाता उस सभा में भाग लेगा। कोटा बूंदी को चुनाव भाई साहब परवान चढ़ती क्यों वोटी गाड़ी पलाजी गुंजल तो वटी ओम जी बिरला अटी किरोड़ी लाल जोटी नरेश मीणा काई माहौल तार आप सर्वे करे हुआ लगातार काई रुझान दिख ग्रामीण क्षेत्र का। देखो लगातार 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बन रही है और मोदी जी ने जो ऐतिहासिक काम 10 साल में कराया है, वो 10 साल का जो काम देखता हुआ यहाँ जनता मोदी जी का नाम पे वोट दे रही है और भारी मता से ओम जी बिरला अब लोकसभा का जो चुनाव है चुनाव में भारी मता से विजय वो बाड़ा है और कोई मतलब भारतीय जनता पार्टी भारी मता से जीत बाड़ी है। इटावा में सभा या फिर और जगह भी किरोड़ी लाल जी की सुल्तानपुर में भी है, यहाँ के बाद सुल्तानपुर में है, फिर और जगह जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ और भी कराऊंगा और बुलाऊंगा सभा खाल 2 जगह इटावा में और सुल्तानपुर में ये जिलाध्यक्ष महोदय है। मगर थोड़ा विष्णु जी से बात करें, विष्णु जी भाई साहब क्योंकि इटावा का एक काफी पुराना नेता भी है। किरोड़ी लाल जी की सभा थे भाई साहब खाल तो कितना प्रभाव देगा मतलब क्योंकि मीणा बाबू से तरजियो किरोड़ी लाल जी मीणा की सभा होगा से ऐतिहासिक परिवर्तन होगा क्षेत्र में और अच्छा मता से ओम जी बिरला के विजयश्री मिलेगी और सभी को लोगों को अच्छो सहयोग है, सबको मतलब तनमन मतलब पूरा इसे सहयोग दे रहे हैं और मोदी जी का नाम पर, सनातन धर्म का नाम पर, राष्ट्र हित का नाम पर लोगों का मानस है कि अब की बार फिर दोबारा तीसरी बार मोदी जी के तय प्रधानमंत्री बनाना चाहिए और 400 पार करनी चाहिए सीटा। 400 पार को नारो लगातार जारी है। आंकड़ो वैसा ये बार सोशल मीडिया पर चाल भी रही जगह 400 को आंकड़ो बिल्कुल ये आंकड़ा में कोई अतिशयोक्ति को न और मोदी जी ने जो देश के लिए काम कर्यो छे वही गिणाबा की आवश्यकता को न। आप देख रहे जो निरंतर अब की बार 400 पार को जो नारो मोदी जी ने दियो जो बड़ो सोच समझ के दियो छे। आप देखो इकोनॉमी अपनी 5वां नंबर पर है बार आज की तारीख में जो, और वह आबा वाला 5 साल में 3रा नंबर पर वह इकोनॉमी होगी। और कोटा बूंदी की जो है लोकसभा की सीट है ना, अशो मान लो आप ज़्यादा बड़ा बोल हो जाओगा या 5 लाख वोटा से ओम जी बिरला इस सीट के तय जीतेगा और इटावा का लोगों को काफ़ी सहयोग रहो जी। मैं यहाँ पिछला 12 साल से इटावा में आ रही हूँ, मैं कोटा को रेवा वालों छू भले, लेकिन इटावा में हमारी बराबर ड्यूटी लागे छे और इटावा का लोगों ने जो सहयोग भाजपा के तय दियो छे, मोदी जी के तय दियो छे, ओम जी भाई साहब को जो माँ लोगों पे विश्वास है, मैं आपके तय बता रही हूँ यह सीट 5 लाख प्लस से जीतेगा। और ये बात में कोई अतिशयोक्ति को ना, यहाँ की जो जनता विश्वास जताओ छे भारतीय जनता पार्टी पर और मोदी जी पर जो विश्वास जता रहे छे वो मुँह का बारे में मैं यही कहूँगा कि कोई अतिशयोक्ति को ना। 5 लाख वोटा में मैं एक बार फिर खेबो चाह रही हूँ 5 लाख से ज़्यादा वोटा से ओम जी भाई साहब जीतेगा। अब की बार 400 पार। भारत माता की जय, मोदी जी जिंदाबाद। 400 पार को और खरे 5 लाख ऊपर जीतेगा। अब भाई साहब चुनाव बताओ तो वक्त बताओ क्या हो जाए, मगर ये आप नगर अध्यक्ष पुष्पेंद्र जी अब ये तैयारी से कितनी पब्लिक आप अनुमान ला रहे हो? सबसे पहले तो पीपलदा विधानसभा की जनता उत्साहित है क्योंकि संघर्ष के पर्याय हमारे बाबा किरोड़ी लाल जी मीणा कल 11 बजे इसी स्थान अंबेडकर सर्किल इटावा से कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और बाबा के आने से यहाँ कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार होगा। कांग्रेस द्वारा झूठ पर झूठ फैलाई जा रही है और झूठ के नाम पर वो चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन यदि धरातल की मैं बात करूं तो जब भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश विश्व में उभर कर आ रहा है, ये जो चुनाव है कार्यकर्ता चुनाव को छोटा चुनाव समझते हैं, तो सबसे पहले मैं कार्यकर्ताओं को कहना चाहूँगा कि ये चुनाव नाली का नहीं है, पठान का चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश की और देश की दिशा और दशा को परिवर्तित करने वाला चुनाव है। तो मैं सभी मतदाता और कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहता हूँ कि राष्ट्र के नाम पर मोदी जी को वोट दे करके और विकसित जो मोदी जी का 2047 में विकसित भारत बनाने का जो सपना है उस सपने को पूरा करने में हम
हम लोग हमारी भूमिका निभाए और कल की जो सभा है उसको लेकर के तैयारियां भी शुरू हो गई है। यहाँ से लेकर पूरा पाइप पंडाल हमारे द्वारा लगाया जाएगा, पूरी व्यवस्थाएं की जाएगी। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, लोगों में हमने घर घर हर क्षेत्र में जाकर के जनसंपर्क किया है। कल की तैयारियों को लेकर यहाँ लगभग 4 से 5 हज़ार लोगों के पहुँचने का अनुमान है और उसी को लेकर हमने व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कर ली है। खाल भाई साहब 11 बजे सभा स्टार्ट था। अब देखो भाई साहब माहौल खाल की सभा को कितना प्रभाव पड़ेगा। खाल ऑन द स्पॉट पता लग जाओगे। चुनाव घमासान